नमस्कार सभी को। दोस्तों सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि भारत ने अपना पहला इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर चिप लॉन्च किया है, जिसका नाम है विक्रम 3201। अब सवाल ये आ रहा है कि ये चिप इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आपको ये बात समझनी होगी कि मोबाइल फ़ोन से लेके मिसाइल तक, कार से लेके सैटेलाइट तक हर जगह पे सेमीकंडक्टर चिप को यूज़ किया जाता है। यानी आप कह सकते हो कि मॉडर्न इकोनॉमी का जो ऑयल है, वो यही सेमीकंडक्टर चिप है। और इतनी क्रूशियल चीज़ के लिए अभी तक भारत पूरी तरीके से इम्पोर्ट डिपेंडेंट था और हम जो है, वो लगभग हर साल 25 से 30 बिलियन डॉलर का चिप जो है, वो खरीदते थे। यानी जब इस चिप की बात आ रही थी तो पैसा, जॉब, रिसर्च सब कुछ बाहर जा रहा था। लेकिन कोविड के दौरान जिस तरीके से पूरा सप्लाई चेन डिसरप्ट हुआ, इसके बाद 2021 में भारत सरकार ने सेमीकंडक्टर का मिशन लॉन्च किया, जिसके लिए 76,000 करोड़ का इंसेंटिव अनाउंस किया गया और इसमें सब कुछ शामिल था। मैन्युफैक्चरिंग हब से लेके इसका डिजाइन तैयार करना और स्किल और रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे जो खर्चा हो रहा है, उसके लिए लैब, रिसर्च टाई अप सब कुछ था। और उसके बाद तैयार हुआ है ये विक्रम 3201 हाई परफॉर्मेंस माइक्रो प्रोसेसर, जो 32 बिट का है। दिलचस्प बात यह है कि इसकी डिजाइन को तैयार किया है इसरो ने और इसको मैन्युफैक्चर किया गया है चंडीगढ़ की सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी में। और इस चिप का नाम जो है, वो एक श्रद्धांजलि है विक्रम साराभाई को, जो फादर हैं इंडियन स्पेस प्रोग्राम के। हालांकि ये जो विक्रम चिप बनी है, इसका यूज लिमिटेड है, क्योंकि इसका साइज काफी बड़ा है। 180 नैनोमीटर का ये प्रोसेसर है। इसकी खास बात यह है कि ये एक्सट्रीम स्पेस लॉन्च कंडीशन को हैंडल कर लेगा, कॉस्मिक रेज से लेकर रेडिएशन को भी टोलरेट कर लेगा, शॉक हो, वाइब्रेशन हो, टेम्परेचर में टॉलरेंस हो, जो कि रॉकेट लॉन्च के टाइम यूज होता है, सब कुछ ये झेल लेगा। और सबसे बड़ी बात है कि कंपैटिबल है एडीए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए, जिसको डिफेंस से लेके एरोस्पेस हर जगह यूज किया जाएगा। हालांकि इसकी लिमिटेशन ये है कि अभी इसको स्मार्टफोन वगैरह में यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि वहां पे 5 नैनोमीटर की चिप यूज की जाती है और जो विक्रम वाली हमारी चिप है, ये 180 नैनोमीटर की है। तो आप समझ सकते हैं कि अभी इसका साइज काफी बड़ा है। और अगर हम ग्लोबली देखें तो अभी यूएस से चिप डिजाइन और एडवांस जो रिसर्च होती है इसमें सबसे आगे है। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग के लिए वो भी ताइवान और साउथ कोरिया पे डिपेंडेंट है। ताइवान में आपको पता है टीएसएमसी, और साउथ कोरिया में सैमसंग कंपनी है जो इस चिप को मैन्युफैक्चर करती है। चाइना दूसरे नंबर पे है, जो अग्रेसिवली अपनी कंपनीज को सब्सिडी दे रहा है, बिलियंस इन्वेस्ट कर रहा है ताकि डोमेस्टिकली चिप को बना सके। अभी तक चाइना ने 7 नैनोमीटर चिप बनाना स्टार्ट किया है और अगर आप ताइवान की बात करो तो वो 3 नैनोमीटर से भी छोटी चिप बना रहा है। और जैसे-जैसे साइज छोटा होता है, कॉम्प्लेक्सिटीज बढ़ती जाती है, बनाना उतना आसान नहीं होता। और यही रीजन है कि जब बात आती है कि ताइवान पे चाइना अटैक करेगा, तो अगर ऐसा होता है ना, तो पूरी दुनिया का जो सप्लाई चेन है सेमीकंडक्टर का, वो प्रभावित होगा। ताइवान इतना ग्लोबली डोमिनेट करता है सेमीकंडक्टर को। अब सवाल ये आता है कि भारत को एडवांटेज कहाँ है? देखो, इसको बनाने का जो डिजाइन है, उसमें दुनिया भर में जो इंजीनियर्स काम करते हैं, उसमें से 20% तो इंडियंस होते हैं। यानी अगर हम अपने ब्रेन पावर को डोमेस्टिक इकोसिस्टम में यूज कर पाएँ, तो हम बहुत जल्द बहुत छोटे चिप भी बना सकते हैं। हालाँकि ये रास्ता इतना आसान होने वाला है नहीं, लेकिन एक चीज़ तो तय है, आने वाले समय में जिसके पास चिप का कंट्रोल होगा, वही फ्यूचर की इकोनॉमी को कंट्रोल करेगा। अब मेरा सवाल आपसे ये है कि आपको क्या लगता है, क्या इंडिया रियलिस्टिकली आने वाले दशक में ताइवान और साउथ कोरिया जैसे चिप जायंट्स को चैलेंज कर पाएगा? क्या सोचते हैं आप इस बारे में? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में, और इस टॉपिक का कंप्लीट वीडियो आप चैनल पे भी जाके देख सकते हैं।